प्रकाश राजभर जी के पास वोट है, मैं नहीं कह सकता वोट नहीं है, कोई नहीं कह सकता, आँख में धूल कोई नहीं झोंक सकता, हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो सौदागिरी कर रहे हैं, जो उनके साथ वोट जुड़ा हुआ है, उसकी सौदागिरी जो कर रहे हैं, इस पर हम लोगों को रंज है हो गए। और आने वाले दिनों में आपको देखिएगा ये चिनगारी 16 बनेगी, मैं कह रहा हूँ कि चिनगारी 16 बनेगी और ओम प्रकाश राजभर को जो है लोग जमीन दिखा देंगे। अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मांग रहे हैं, तो जो अनुसूचित जनजाति में जातियां हैं, गोंड हैं, खरवार हैं या दुसाध हैं, गोंड हैं, खरवार हैं या मुसहर हैं, या जो भी हैं, उनके बेटिया के साथ अपने बेटे के ब्याह कर दें, अपने नाती का ब्याह करें अब आने वाले दिनों में। और अभी अपने बेटों का ब्याह जो है फिर से एक ब्याह कर लें। हो गए हैं हिटलर जैसा शासक का इतिहास मिट गया, मुस्लिमों का इतिहास मिट गया, औरंगजेब का मिट गया, बाबर का मिट गया, अकबर का मिट गया और गोरी गजनवी गाजी का मिट गया। ओम प्रकाश राजभर उनके सामने बहुत मामूली चीज़ हैं और इनका भी इतिहास मिट जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ सर कि इस तरह की बात जो है उनके नॉलेज में कि हम सब राजभर समाज का स्वयंभू हो गए हैं, ये बिल्कुल अहंकार जो है उनको खा जाएगा, उनको सर अपने छोटे जो जिन कार्यकर्ताओं से आज वो फल फूल रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो कार्यकर्ता ठीक है, उसकी मर्जी है, चाहे आपकी मर्जी आपके पार्टी में नहीं कार्यरत है, तो उसको धमकाने का मकसद क्या है? वो तो सर आप भी पार्टी में रहे, जान सकते हैं भली बाती। अगला सवाल सर ये करूँगा मैं आपसे कि देखा जाए तो क्या आपकी नज़र में जो जिस टाइम आप 2003 या 2005 में जब पार्टी में बने हुए थे, तो उस वक्त के नेता या 10 साल पीछे या 10 साल आगे देखते हैं आज के युग में, आज की डेट में, तो क्या पुराने नेता आज उनके पार्टी में हैं? देखिए, हमारे नज़र में तो कहीं कोई पुराना नेता नहीं है। पुराना नेता कोई वही होगा जो अशक्त होगा, कोई सशक्त व्यक्ति उनके पार्टी में नहीं है, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति उनके पार्टी में नहीं है, कोई दिलेर व्यक्ति नहीं है, जाबाज व्यक्ति नहीं है, और वो सब पार्टी छोड़ करके और सब पलायन हो गए, दूसरे दलों में चले गए, या तो कुछ घर बैठ गए, कुछ पागल हो गए, कुछ मर भी गए। तो सर ये रीज़न क्या रहा? ओम प्रकाश की नीतियों का रीज़न रहा या कि वो जो चले गए अपने आप चले गए, उनको अच्छा नहीं लगा पार्टी? आपने तो अपना दुख और बयान सब कैमरे पे हमारे पे कर दिया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से हमारा ऐसा वैसा जो भी था संबंध अच्छा या बुरा अपने मतलब आगाज कर दिया। एक सवाल और बनता है कि जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उनको कहीं ना कहीं जिस तरह भी मैंने आपको बताया अवधेश राजभर के 7 लाख रुपये और जो ऑडियो क्लिप जो अभी थाना का जो मैटर चल धमका रहे थे, तो छोड़ने के बावजूद भी उनको नहीं बकस रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, तो क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी को मैं औकात में खड़ा कर दिया था 2017 में, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं के लिए तो किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। यहीं पर नरिजन राजभर किसान जो उनके जो अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रामजी राजभर मड़ीला जो कहा जाता है, मनीरपुर मड़ीला, और उनके भाई राजनेत इत्यादि ने 6 मंडा जमीन नरिजन राजभर की जमीन लूट ली थी, लबे रोड करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट ली थी, और लड़ करके हमने दिलवाया। नरिजन के साथ क्या व्यवहार किए थे ये दुनिया जानती है, अखबारों में गजट हुआ था। और जब वहाँ का जिलाधिकारी, गाजीपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि भाई नरिजन की ज़मीन है, उनको पैमाइश करा के दिलवा भी दिया था, तो खत्री साहब को जो है संजय खत्री को बोले कि गाजीपुर का डीएम रहेगा या हम रहेंगे, प्रदेश सरकार में मंत्री। तो आप पता कर लीजिएगा, गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में मैंने 3 दिवसीय आमरण अनशन पर बैठा था वहाँ पर, और हमने इनके तेज भ्रष्टाचार के मुद्दे जौराबाद क्षेत्र के उजागर किया था, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ का जो नरिजन राजभर की ज़मीन का लूट का मामला था कि मंत्री के प्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष, तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो है वहाँ के रामजी राजभर द्वारा उनको मुलजिम बनाया गया, रामजी राजभर को और उनके भाई को मुलजिम बनाया गया। पता कर लीजिएगा, एड़ी चोटी लगा ली ओम प्रकाश राजभर जी, और अंततः सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। जो सारी दुनिया में घूम के कहते हैं कि हम जो है इस्तीफा दिए थे, ऐसा नहीं है। सरकार ने, राज्यपाल ने डिजॉल्व किया था उनको, मुख्यमंत्री जी के निवेदन पे राज्यपाल को संस्तुति पे, मुख्यमंत्री जी की संस्तुति पे डिजॉल्व किया था, ये सस्पेंड किए गए थे। सर राजनीति में तो कहते हैं कि सब कुछ जायज़ है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, वो बात अलग है। तो सब कुछ जायज़ है। मैं आपकी एक बात को मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूँगा, सब कुछ जायज़ है। अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मांग रहे हैं, तो जो अनुसूचित जनजाति में जातियाँ हैं, गोंड हैं, खरवार हैं या दुसाध हैं, गोंड हैं, खरवार हैं या मुसहर हैं या जो भी हैं, उनके बेटिया के साथ अपने बेटे के ब्याह कर दें, अपने नाती का ब्याह करें अब आने वाले दिनों में, और अभी अपने बेटों का ब्याह जो है फिर से एक ब्याह कर लें। अब तो उनको दोनों लड़कों को शादी होगी सर, जायज़ है अगर, और मांग कर रहे हैं तो शादी कर लें। सर जायज़ के मतलब मैंने ये बोला कि पार्टी दल बदलना, हाँ, इस पार्टी से उस पार्टी, तमाम सवाल तमाम विरोधी दल मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैंने इस पे जायज़ कहा कि पार्टियों में आना जाना, उछल कूदल, ये सब जायज़ है। दल तो बदलने के लिए माहिर थे हमारे बीच में, नहीं रामविलास पासवान जी, दल बदलने के लिए नीतीश जी माहिर हैं, दल बदलने के लिए तमाम लोग माहिर हैं, तो अपने समाज को तो नहीं बेच रहे हैं। हमारा विरोध क्या है?
समाज को बेचना, दल आप अपने केवल निजी स्वार्थ में, परिवार के स्वार्थ में समाज को बेच रहे हैं। एक कभी किसी नेता ने, राजनेता ने नहीं किया है। ये पहले देश के इकलौता नेता है जो ऐसा किया है, जो अपने समाज का, अपने इतिहास को बेच के, अपने समाज को बेच के, अपने टिकट को बेच के, समाज का अपने भागीदारी को बेच के, और आज राजनीति कर रहे हैं। हम इस बात के विरोधी हैं। और आने वाले दिनों में आपको देखिएगा ये चिंगारी 16 बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि चिंगारी 16 बनेगी और ओम प्रकाश राजभर को जो है लोग जमीन दिखा देंगे। सर ये तो कहते थे कि साक्षात जो कि भोलेनाथ भी आकर बोल दे कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में चले जाओ तो हम कतई नहीं जाएंगे। मेरे माँ बाप भी कह दें, पिताजी कह दें, माताजी कह दें कि चले जाओ तो भी नहीं जाऊंगे, लेकिन फिर भी आज एनडीए का हिस्सा हो गया। देखिए लोहिया का ज़माना नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि ये लोहिया का ज़माना नहीं है। यह जो है लाल बहादुर शास्त्री का ज़माना नहीं है। और यह जो है तमाम जितने ईमानदार नेता हुए थे उनका ज़माना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे हुए जो अपने कुर्ते को फाड़ करके और रुमाल बनाते थे और फटी हुई धोती पहन करके चलते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी का इतिहास है। तो ये ज़माना बेईमानों का है। ओम प्रकाश राजभर जी आते थे, जीप से चल के आते थे, टेम्पू से चल के आते थे, ट्रेन से चल के आते थे, अटैची टूटी हुई लिए हुए। आज फार्चूनर गाड़ियाँ उनके आगे पीछे, और उनके फार्चूनर गाड़ियाँ हैं। तो क्या ईमानदारी से वो फार्चूनर गाड़ियाँ आ गई हैं? इतनी फार्चूनर गाड़ियाँ हैं, ईमानदारी की राजनीति से आई हैं। जौहराबाद विधानसभा में अगर उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तो पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश जी कितने ईमानदार हैं। सर ये जौहराबाद क्षेत्र में हमें, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो आप यहाँ के लोकल हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में किस तरह उनका वर्क है, किस तरह की कितना मतलब मजबूती से उन्होंने वर्क किया है जौहराबाद विधानसभा में, तो ये तो भली बात जानते होंगे। कुछ कहेंगे कैमरे पे? मैं ओम प्रकाश जी को बकैत मानता हूँ। वो दूसरे के किए गए कार्यों को लूट लेते हैं बाड़ी से। अपने बकैत का मतलब होता है बाड़ी से बकैत का मतलब बाड़ी से लूट करना। जी जी। डकैत का मतलब होता है हथियार से लूट करना। तो ये बकैत है ओम प्रकाश राजभर जी, और दूसरे का श्रम और दूसरे का जो है भविष्य लूटते हैं और दूसरे का अधिकार लूटते हैं। इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट है, माहिर हैं जी। तो सर इनके रवैया को और बीजेपी के गठबंधन को देखते हुए एक अपने राजभर समाज को, आप भी राजभर समाज से हैं, वो भी राजभर समाज से हैं, और कहीं ना कहीं आपका ये जो इनका जौहराबाद क्षेत्र है ये राजभरों का गढ़ माना जाता है, तो अपने समाज को क्या एक संदेश देंगे राजनीतिक तहत देखते मैं हुए? एक संदेश दूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी के वजह से नहीं बीजेपी में राजभर वोट देता है। ओम प्रकाश राजभर जी से पहले बीजेपी में हमारे गणेश राजभर जी जौहराबाद से विधायक थे, हरिनारायण राजभर जी मंत्री, विधायक मंत्री, सांसद बने हैं, शकलदीप जी आज सांसद राज्यसभा हैं, हमारे अनंत राय जी इस समय राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, अनिल जी मंत्री चुने गए हैं, अभी एमएलसी चुने गए हैं, हमारे मित्र जो है आजमगढ़ के जो है मंत्री एमएलसी चुने गए हैं। और फिर ऐसे कितने लोगों को टिकट दिया और कितने लोग जीते, कितने लोग, विजय राजभर जी विधायक बने घोसी से, तो रामसूरत जी अभी एमएलसी रामसूरत जी आजमगढ़ के बनाए गए हैं। तो इन लोगों के तो वजह से बीजेपी में राजभर जुड़े ही। दूसरी बात ये थी, सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी के हमारे राजनाथ सिंह काका ने जो सम्मान दिया, राजभर समाज के इतिहास को पटल पर लाया, और सुहेल देव जी की जो प्रतिमा लखनऊ में लगाई और जो स्वराक्षरों में लिख दिया, इससे राजभर समाज का पूरा जो है फोकस, पूरा ध्यान जो है बीजेपी की तरफ जग गया। और उसके बाद सुहेल देव के नाम पर हमारे मनोज सिन्हा जी ने ट्रेन चलाई गाजीपुर से आनंद विहार तक, सम्राट सुहेल देव जी के नाम पर। हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों की मांग पर आ करके और यहाँ पे जो है डाक टिकट जारी किए सुहेल देव जी के नाम पर। हमारी मांग पे प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख हम लोगों ने ट्वीट किया था। हम जब जेल में गए थे तो हमारे संगठन के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जो है सुहेल देव जी का पर्यटन केंद्र घोषित किया, और 16 फरवरी 2021 को और 80 करोड़ की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है, कांस्य प्रतिमा लगाई है। महाराजा सुहेल देव को सम्मान दिया है बहराइच में उनके विजय भूमि पर। और आजमगढ़ में हमारे गृह मंत्री भारत सरकार योगी जी ने जो वो किया, जो है राज्य विश्वविद्यालय दिया तो सुहेल देव जी के नाम पर, तो आकर के और उसका जो है शिलान्यास किया है। तो इस वजह से राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अशोक सिंघल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था राजभर समाज की तो पूजा और वंदना होनी चाहिए, इनका पैर धो करके पीना चाहिए लोगों को, भारत के लोगों को, सनातन हिंदू लोगों को। सर एक और सवाल, सुभाषपा पार्टी कहती है कि ओम प्रकाश के आ जाने से और राजनीति में बने रहने से कहीं ना कहीं राजभरों को एक बड़ी पहचान मिली। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी चर्चित चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, क्योंकि एक झंडा ओम प्रकाश जी जो लेकर आए, सुहेल देव का नाम जो वो उजागर किए, इससे राजभर समाज में जरूर जो है हो हल्ला हुआ, राजभर समाज जरूर सड़क पर उतरा, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन सुहेल देव राजभर कभी नहीं बोले, विवादित किए। सुहेल देव जी को कभी पासी बोल देते थे, कभी
कुछ बोल देते थे। यहाँ तक कि सुहेल देव जी के सबसे बड़े दुश्मन सलार गाजी जिससे लड़ाई हुई है, उसकी मजा पर जाकर चित्तौड़ा बैरेज में इन्होंने चादर चढ़ाने का काम अपने बेटे को लेकर, छोटे वाले बेटे को लेकर के किया है। तो कहीं ना कहीं राजा सुहेल देव जी के छाती में इन्होंने छुरा भोंकने का काम किया है और नाम उजागर करने के साथ साथ उनका इतिहास को कलंकित भी किया। इस पर भी आपको सोचना चाहिए, आप विचार करना चाहिए। सर देखा जाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खराब हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीति खराब है? देखिए, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसकी नीतियाँ खराब होती हैं। हम देखते हैं फिल्मों में कि खलनायक होते हैं लेकिन उनका रियल लाइफ बहुत अच्छा होता है और फिल्मों में खलनायक होते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी राजनीतिक खलनायक हैं, उनकी नीतियाँ गलत हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं रियलिटी देखा जाए तो हीरो हैं लेकिन उनकी नीतियाँ सही नहीं, हीरो नहीं है। हीरो वो होता है जो समाज और देश के लिए लड़ता है। वो हीरो नहीं होता है जो समाज और देश को रसातल में पहुंचाए, गर्त में इतिहास को पहुंचाए और एक स्वाभिमानी समाज को, क्षत्रिय समाज को वो चाहे शूद्र घोषित कराने की कोशिश करे या शूद्र बोले, या सुहेल देव जी जैसे पराक्रमी राजा, स्वाभिमानी राजा, राष्ट्रभक्त राजा, शासक का जो है के मजार पर के मूर्ति पर न माल्यार्पण करे, जब उनके दुश्मन के मजार पर जाकर चादर चढ़ाए, ऐसे व्यक्ति हीरो नहीं होता है। हीरो जो होता है वह राष्ट्रभक्त होता है, देशभक्त होता है, देशद्रोही नहीं होता है, आतंकी नहीं होता है। अच्छा सर, अब तो एनडीए का हिस्सा हो गया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तो इनके आने से क्या वोट देखा जाए बीजेपी का जो कि डेवलपमेंट होना बीजेपी पे, तो कहाँ तक मतलब कि वोट बैंक का मजबूती बीजेपी को मिल रही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पास वोट है, मैं नहीं कह सकता वोट नहीं है, कोई नहीं कह सकता, आँख में धूल कोई नहीं झोंक सकता, हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो सौदागिरी कर रहे हैं, जो उनके साथ वोट जुड़ा हुआ है, उसकी सौदागिरी जो कर रहे हैं, इस पर हम लोगों को रंज है। वो तो व्यवस्था में ओम प्रकाश जी के साथ जो लगे हैं वो तो वोट देंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो वोट देंगे ही, वो कहाँ जाएंगे? क्या लग रहा है कि 2024 में लोकसभा जो कि मोदी जी और योगी जी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी? देखिए, 100% नहीं, 101%। आज मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता और योगी जी देश के सबसे बड़े नेता। सर विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूती से उभरेगी। अभी देखिए बहुत सियासत गर्मजोशी में चल रहा है, अभी उन लोग का भी कहीं ना कहीं बैठक हो रही है। अब किस कैडर से वो लड़ेंगे विपक्ष वाले, अब तो भाई समय बताएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या 2014 में चुनाव हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2019 में चुनाव हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत में बने हैं दोनों बार, तो ये लोग क्या सशक्त रूप से नहीं उभर रहे थे क्या? उस समय क्या अभी सो रहे थे क्या? ये लोग चादर ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ के सो रहे थे क्या ऐसे ही रूम में? आपके हिसाब से डबल इंजन की ट्रेन मतलब अग्रसर करेगी? 101%। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि ओम प्रकाश जी खुद कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी जाके देख लें कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो बाबर ने सनातन हिंदुओं के छाती पर, हमारे पूर्वजों के पूर्वज भगवान श्री राम के छाती पर जो मस्जिद बनाई थी, उसको तोड़ करके हम लोगों ने दिखाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाया और मंदिर का शिलान्यास हो गया, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सर लाख कुछ भी हो, जनवरी के महीने में 24 जनवरी को, लाख कुछ भी हो इस पूर्वांचल के अंदर देखा जाए तो ओम प्रकाश की नीति जैसी भी हो, रवैया जैसा भी हो, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में एक उनका क्रेज है कि नहीं? क्रेज उसको कहा जाता है जो लोकप्रिय होता है। ओम प्रकाश राजभर जी को जब मैंने खलनायक कह दिया, तो खलनायक जितना पिटाता है, जितना गाली सुनता है, जितना लात खाता है, उतना ही जो है फिल्म हिट होती है। ओम प्रकाश राजभर जी जितना गाली सुनेंगे, जितना पिटाएंगे, उतनी ही फिल्म हिट होगी। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो वो है कि जो हाथी के पीठ पर कौवा बैठे या उड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओम प्रकाश राजभर जी कौवे के ही समान है। सर कहीं ना कहीं लोकप्रियता कहें या फिर जैसा अपने फिल्मी अंदाज में कहा वो कहा जाए, भीड़ जो होती है पूर्वांचल के अंदर में तमाम में हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि जितनी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, ये काफ़ी एक काबिल तारीफ कही जाएगी। वो भीड़ राणा विजय जैसे लोगों ने वो भीड़ को दिया है। और जिस दिन गांव-गांव में जाके ओम प्रकाश की हकीकत बता दूंगा, ओम प्रकाश राजभर जी अंग्रेजों के ज़माने के जेलर की तरह, जो देखते हैं आप फिल्म में, कर्मा फिल्म में अंग्रेजों के ज़माने की जेलर की नजर आएंगे। मैंने 4-4 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने प्रवास करके, और मैं जो है लेवा ओढ़ने से मेरे शरीर का जो है चमड़ी जो है वो सड़ गया था, खजुवट हो गया था, बीमारी हो गया था। आपको अभी इतिहास पता नहीं है हमारे बारे में। जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में कितना मेहनत किया हूँ और माफिया गुंडाओं से कितना टकराया। इसी तरह 33 मुकदमे मेरे ऊपर नहीं है। उस पार्टी को खड़ा करने में दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर हुए थे। तो देखिए, उन माता बहनों की जो भीड़ आती है, जो गरीब की भीड़ आती है, वो ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में ये सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे। वो बेचारे बेबस और लाचार हैं, गरीब हैं, ये मैं भी मानता हूँ। उनके पास कोई चारा नहीं है, वो हैंड टू माउथ तक है। वो कमाते हैं और खाते हैं, अपने पसीने अपने गट्टे से कमाते और खाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी की गाड़ी जो है, गाड़ियों में तेल भरवा करके, किराए की गाड़ियाँ ले करके आते हैं, और माता बहनें दूध मुहे बच्चे को लेके आती हैं, गर्भवती माता बहनें आती हैं, तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो लोग आते हैं, जो कि ओम प्रकाश राजभर जी 20-22 साल की राजनीति में नहीं दे पा रहे हैं।
नहीं दे पा रहे हैं, न दे पाएंगे। और उनका भरोसा जिस दिन टूटेगा, ओम प्रकाश राजभर जी का भीड़ एक भी दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सर चलते चलते देखा जाए तो अपने राजभर समाज को, साम्राज्य को देखते हुए और राजभर बिरादरी को देखते हुए और एक झलक ओम प्रकाश की मंत्री जी की नीतियों को देखते हुए ये क्या संदेश देंगे, एक तरफ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को और एक तरफ अपने पूरा पूर्वांचल के समाज को? मैं ये कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी हमारे इतिहास को आकर के और उजागर करते हैं और हमारे अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हमारे शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय दिया है, हमारे आवागमन के लिए सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन दिया है, और हमारे महापुरुष की धरती विजय भूमि पर 2500 करोड़ की परियोजना का पर्यटन केंद्र बनाया है बाराई चितौड़ा में। और अभी मैं आ रहा हूँ श्रावस्ती से मांग करके कि श्रावस्ती में उनके किले सहेट महेट पर भी लिया जाए, वो भी मेरी मांग पूरी होगी। मेरी कई मंत्रियों से बातचीत भी हो चुकी है। तो सुहेलदेव जी को सम्मान देने के साथ साथ सुहेलदेव राजभर के वंशजों को भी सम्मान दिया है और उनको न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को देखें, नरेंद्र भाई मोदी जी को देखें, और अंतिम क्रम के व्यक्ति की जो है चिंता करने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कहते थे कि भारत अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर निकले थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को यह दे करके वोट दें, या जो है ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग और डकैत को देकर वोट ना दें। ये अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ये सीधे भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि राणा विजय भर सिंह छत्री सूर्यवंशी जी के द्वारा तमाम राजनीतिक गलियारों पर, सियासत पे और माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर और तमाम बीजेपी के जो नरेंद्र जी मोदी जी के पार्टी पे नीतियों पे चर्चा हुआ। और इसी के साथ फिर किसी अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक